हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही जोरों शोरों के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगने वाले हैं और भी बेहतरीन तरीके से आप प्रिपरेशन करने लग जाओगे, क्योंकि आपको मैं आज बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो यूपीएसआई का एग्जाम जून में होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जून में क्यों होने की संभावना, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यहां बताने जा रहा हूं, सारे फैक्ट। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता ही है कि आपका जो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के अंतिम दिनों में आने वाला है, यानी कि यूपीएसआई 2025 4543 पोस्टों के लिए। ये हमें ट्वीट करके बताया था भर्ती बोर्ड ने। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा यूपीएस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी 60,244, वो दिसंबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन आता है। 23 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आता है। इसमें इन्होंने ये बोला था कि एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हम 27 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट इन्होंने बताई थी 16 जनवरी 2024। तो हमें फॉर्म भरने के लिए कितना टाइम मिला था? 20 से 25 दिन मिले थे। अगर हम एवरेज निकाल देते हैं टोटल, तो 21 दिन हमें टोटल मिलते हैं। 21 दिन के आसपास हमें टोटल मिलता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात कर लेते हैं तो एग्जाम कब हुआ था? सर एग्जाम हमारा 17 और 18 फरवरी को हुआ था। तो लगभग हमें 50 दिन के आसपास यहां मिले थे, 50 दिन के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमें टोटली 2 महीने के अंदर इन्होंने हमारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया था। 2 महीने के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट करा लिया था। 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकाला था और आने वाली 17 और 18 फरवरी को इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कर लिया था। तो इसका मतलब यह है कि 55 दिन हमारे पास बचते हैं। तो 55 दिनों के आसपास इन्होंने पूरा का पूरा पेपर कंडक्ट करा लिया था। 2 महीने का समय मिला था। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। अगर भर्ती बोर्ड चाहता है, इसकी अकॉर्डिंग जैसे यूपी कांस्टेबल में किया था, अगर इसी तरीके से ये दोबारा भर्ती लेके आता है और जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये 2 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, भाई अप्रैल में आपके फॉर्म आए, अप्रैल में आपके पास नोटिफिकेशन आता है अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। मैंने माना कि आपकी जो डेट स्टार्ट हो जाएगी 1 मई से स्टार्ट हो जाती है। 1 मई से आपकी एप्लीकेशन की जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, 1 मई से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें वहां कितने दिन मिले थे? 20-21 दिन मिले थे। हमने मान लिया पूरा 1 महीना मान लेते हैं। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा समय बता रहा हूं मैं। अगर ये कंडक्ट भी कराते हैं 2 महीने के अंदर, तो हमने बोला 1 मई से 31 मई, 31 का ही महीना होता है, कितने का होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ 31 का होता है। तो 31 मई तक ये फॉर्म की लास्ट डेट कर देते हैं। 1 मई से 31 मई ये लास्ट डे देते हैं। वहां 21 दिन मिले थे, यहां प्रॉपरली हमें पूरे 30 दिन मिलने वाले हैं। चलो ठीक है, यहां 30 दिन मिल गए। अब इसके बाद हमें एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलेगा? सर यहां की मैं बात करूंगा तो एग्जाम के लिए हमें कितना टाइम मिला था? अगर यहां बात कर लेते हैं 16 तारीख, तो 1 महीना हमें यहां मिलता है। 1 महीना हमें मिलता है। हमने बोला 1 मई मिल गया, तो 1 जून से और 31 जुलाई, 1 जून से और 31 जून तक क्या होता है? हम तैयारी करते हैं। 1 महीना हमारा यहां निकल गया। तो कितने महीने निकल गए? 2 मंथ हमारे निकल जाते हैं, 2 मंथ निकल जाते हैं। अब जून के लास्ट में 31 तारीख है, नहीं है, ये हो सकता है आपको 25 जून को एग्जाम कंडक्ट करा लें, हो सकता है 26 जून को एग्जाम कंडक्ट करा लें, हो सकता है ये 1 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट करा लें। कहने का माध्यम ये है कि जून के लास्ट में, जून के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये आपका एग्जाम कंडक्ट पूरी तरह से करा सकते हैं। इनके पास इतनी पावर है। तो आपके पास अगर मोटा मोटा देखा जाएगा तो हमारे पास 3 महीने मिलते हैं। 3 महीने, क्योंकि आज से हम काउंट करेंगे ना, हम फॉर्म आने से काउंट नहीं कर रहे, हम आज से काउंट करेंगे। तो अप्रैल का महीना हमें मिल जाएगा, मई का मिल जाएगा, जून का मिल जाएगा, तो टोटल हमें 90 दिन मिल जाएंगे। तो अगर आपने 90 दिन बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर ली, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली, तो भाई साहब आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। पूरी पूरी संभावना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टॉपरों वाली पढ़ाई करनी होगी। सर टॉपरों वाली पढ़ाई कैसे करें? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नहीं, 3 महीने के अंदर यूपीएसआई थोड़ी निकलता। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, 3 महीने के अंदर यूपीएसआई थोड़ी निकलता। इसके लिए तो पुरानी पढ़ाई बहुत काम में आने वाली है। अगर आपने पुरानी पढ़ाई कंप्लीट कर रखी है
तो ही आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, या 3 महीने आपको दिन रात एक करनी होगी, तब जाकर सिलेक्शन होगा। अब बहुत सारे बोलेंगे सर नहीं नहीं ये तो 6 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट होगी, तो ठीक है भैया 6 महीने के अंदर कर लेते हैं। अप्रैल गया, अप्रैल के बाद भैया मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो तुम लोग कह रहे हो कि अक्टूबर में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, जैसे लास्ट टाइम यूपीएससी आया था और दिवाली के आसपास पेपर हुआ था, ऐसे करना चाहते हो। तो ये भर्ती बोर्ड के ऊपर है, हो सकता है वो पेपर अक्टूबर में भी करा दे, हो सकता है जून में करा दे। देखो दोनों चीज उसने कराई हुई है। यूपी पुलिस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, कांस्टेबल का। पहला यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो कंडक्ट कराया था वो 2 महीने के अंदर करा लिया था। दूसरा जो कैंसिल होने के बाद दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराया था वो भाई साहब 6 महीने के अंदर कंडक्ट कराया था। तो ये तो कंफर्म हो गया, या तो एग्जाम आपका 3 महीने के अंदर होने वाला है या एग्जाम आपका 6 महीने के अंदर होने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है। तो ज्यादा संभावना किसकी है भाई? दोनों की है, 50-50 है। तो हमें तो भाई सबसे जो नजदीक है उसकी तैयारी करते हुए चलना पड़ेगा, जो सबसे नजदीक है। तो सबसे नजदीक तो भैया जून ही है, तो जून को मद्देनजर रखते हुए हमें तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम सोचें अक्टूबर में और पेपर आ जाए भैया जून में, हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ था अभी तो पूरा सिलेबस बाकी है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है जो हम गलती उसमें कर रहे थे कांस्टेबल में, तो ये गलती नहीं दोहरानी है। चाहे बेशक हमारा एग्जाम अक्टूबर में हो, अगर बाई चांस हो गया तो तैयारी तो हमें अभी से करनी होगी और जी जान से मेहनत करनी है टॉपरों वाली। अब मैं आप लोगों को टॉपरों वाली स्ट्रेटजी बता देना चाहता हूं। अगर आपको टॉप 1000 में आना है, टॉप 100 में नहीं, टॉप 100 में दुनिया बता रही है, मैं टॉप 1000 की बात कर रहा हूं। क्यों भाई? जो टॉप 100 में आएंगे वो ठीक है, और जो 101 से 1000 वाले बच्चे, क्या वो टॉप नहीं किया होता है? वो भी टॉपर ही होते हैं। तो टॉप 1000 में आपको आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप टॉप 1000 के अंदर आ जाए। क्या है स्ट्रेटजी, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब देखो भाई, हमारे पास गोल होते हैं। अब 2 प्रकार के गोल होंगे। 2 प्रकार के गोल कैसे होते हैं सर? गोल तो हमेशा एक ही प्रकार का होता है। देखिए भैया ध्यान दीजिएंगे सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट ध्यान देना भाई। 2 प्रकार के गोल होते हैं। एक तो होता है हमारे पास इस टाइम फ्रेशर बच्चा, जिसने ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट की है, अब वो 2024 में यूपीएससी देना चाहता है, या 2021 में वो यूपीएससी नहीं दे पाया था तो 2025 में वो यूपीएससी कंप्लीट करना चाहता है, या 2024 में इसने कंप्लीट किया तो 2025 में वो यूपीएससी कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, ये तो हो गए फ्रेशर। जो पहली बात, जो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे। एक वो होते हैं जो एक्सपीरियंस होता है, जो कि फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे। जो स्टूडेंट फाइनल मेरिट से बाहर हुआ है, क्या वो दोबारा यूपीएससी नहीं देखेगा? क्या वो दोबारा यूपीएससी नहीं देखेगा? आप बोलोगे बिल्कुल देखेंगे। जिसकी एज लिमिट है और तो वो फाइनल मेरिट से रह गया था, तो वो हर हालत में, हर कंडीशन में वो भाई साहब यूपीएससी की तैयारी करेगा। और 2 से 3 हजार बच्चे तो ऐसे हैं जो फाइनल मेरिट में पिछली बार रह गए थे और इस बार पूरी ताकत लगा देंगे, जान लगा देंगे और भाई साहब सिलेक्शन लेके मानेंगे। अब इन दोनों की स्ट्रेटजी में बताने जा रहा हूं किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी। फ्रेशर वाले के ऊपर भैया उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? उसके पास पूरा का पूरा सिलेबस है। फ्रेशर वाले स्टूडेंट के पास पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैथ्स का है, रीजनिंग का है, हिंदी का है, मूल विधि का है, आपका संविधान का है, जीके जीएस का अलग है। ये पूरा सिलेबस आपको देखना है, फिर कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद वो बच्चा देखेगा पीवाईक्यू। 2021 में पीवाईक्यू कैसा आया था, 2016-17 में पीवाईक्यू कैसा आया था, वो 90 शिफ्ट, यानी कि 2021 की 52 शिफ्ट और 2016-17 की 38 शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट मिलाकर 90 शिफ्ट है। इन दोनों 90 शिफ्टों को भी कंप्लीट करेगा। पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर 90 शिफ्ट भी कंप्लीट करनी है। देखना भैया, फिर ये नोट्स बनाएगा। नोट्स के बाद इन सबके फिर शॉर्ट नोट्स बनाएगा। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद अभी तो इसका कोई टीचर फिक्स नहीं है, अभी टीचर फिक्स करेगा। अगर ये टीचर फिक्स नहीं कर रहा तो इससे बड़ा बेवकूफ बच्चा कोई नहीं है। अगर आपने अभी तक टीचर फिक्स नहीं किया, अपनी बुक फिक्स नहीं करी, तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं है। आप ये सोचो कि मैं हिंदी आज इससे पढ़ लूं, कल इससे पढ़ लूं, परसों उससे पढ़ लूं, आज इसने अच्छी पढ़ाई, कल उसने अच्छी पढ़ाई, परसों उसने अच्छी पढ़ाई, तो आप कभी जिंदगी में यूपीएससी में सफल नहीं होंगे। आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए, आपके पास खुद का एक टीचर होना चाहिए, आपके पास खुद की किताब होनी चाहिए। अगर इन तीनों कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप यूपीएससी में 100% सेलेक्ट होने वाले हैं। तो पहले इस चीज का कॉम्बिनेशन बनाओ, टीचर्स का, बुक्स का और नोट्स का, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। जो ये बोला कि मैं तो पीडीएफ से पढ़ता हूं, जो मेरे मास्टर हैं वो पीडीएफ से पढ़ाते हैं, भैया अच्छी बात है, पीडीएफ से पढ़ाते हैं। पीडीएफ को नोट कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप पीडीएफ को पूरी नहीं करना चाहते तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो,
शॉर्ट नोट्स, अगर आप शॉर्ट नोट से पढ़ाई करना चाहते हैं तो पीडीएफ की शॉर्ट नोट्स बना लो, आप पूरी पीडीएफ चेक करोगे, उससे बढ़िया है शॉर्ट नोट्स की 4 लाइन में कंप्लीट पीडीएफ। ये अगर यूपीएसआई करना है तो ये चीज आपको करनी होगी। फिर उसके बाद भैया रिवीजन करना है कम से कम 8 से 10 बार। फिर उसके बाद मॉक लगाने हैं, मॉक हमारे फिक्स होने चाहिए, हर वीक यानी हर सप्ताह में एक मॉक तो लगाना ही लगाना है। ये किसका है? फ्रेशर का काम है। अब देखना, अब यही काम करेगा कौन? जिसने लास्ट टाइम पेपर दिया था। अब उससे ना तो भैया सिलेबस पढ़ना, उसे पता है सिलेबस में क्या आने वाला है, ना ही उसे पीवाईक्यू का इतना परेशानी, क्योंकि पीवाईक्यू वो खुद दे के आया था, उसे पता है लेवल कैसे आता है। तो वो क्या करेगा, वो पीवाईक्यू निकाल लेगा 90 की 90 शिफ्ट्स की पीवाईक्यू निकाल लेगा और डेली इन्हें लगाना स्टार्ट कर देगा। और 1 महीने के अंदर, मैं ये बोल रहा हूं, ये बच्चा 1 महीने के अंदर पूरी 90 शिफ्ट्स को कंप्लीट कर देगा 1 महीने के अंदर। और अपना डेली सिलेबस का रिवीजन करता रहेगा, सिलेबस का रिवीजन करता रहेगा। तब तक करेगा जब तक इसे चीजों को रट नहीं जाती। रटी हुई तो ऑलरेडी थी इसकी, पर ये और कंटेस्ट करना चाहता है। ये सोचेगा कि मेरे लास्ट टाइम में कहां कमी हुई थी, वो थोड़ा सा देखेगा ना, उसकी मेमोरी ना वही उसे कैच कर लेगी और सारी चीज याद आ जाएगी। और वो हर हफ्ते क्या, वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन वो मॉक लगाने वाला है और उसका टाइम टेबल भी फिक्स होगा। अब देखो, अब इस बच्चे के सामने ज्यादा मेहनत है या इस बच्चे के सामने ज्यादा मेहनत है? इसको सिर्फ अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना है, इसको सिर्फ अपनी पढ़ाई को कवर करना है, इसको पूरी ताकत लगानी है। इसकी ताकत लगी हुई है, उसे ताकत कलेक्ट करनी है अपनी, उसकी बिखरी हुई है, सिलेबस वहां पड़ा हुआ है, पीवाईक्यू वहां पड़े हुए हैं, मॉक वहां पड़े हुए हैं, उनको कलेक्ट करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। सिर्फ इसे टाइम टेबल की कमी है इसके पास, इस बंदे के पास टाइम टेबल की कमी है और इसके पास सब चीज की कमी है। अब आप लोग सोचो, तो फ्रेशर वालों को मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, 3 महीने के अंदर ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। चप्पलें, ये बोलते हैं ना कि भाई चलते चलते चप्पलें घिस गई, वो चप्पल घिसने का काम तुम्हारा है, चप्पल घिसने का काम को तुम्हारा है। क्योंकि इस बच्चे को तो एक्सपीरियंस है, इसने घिसी घिसाई चप्पल पहले से पहन रखी थी, अब ये नई खरीद के लेके आया है, अब नई के ऊपर सवार करेगा तब जाके यूपीएसआई में सेलेक्ट होने वाला है। तो यूपीएसआई में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो फ्रेशर वालों को इतना काम करना है और एक्सपीरियंस वालों को इतना काम करना है। अब बात आती है, सर आपने डरा दिया, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी दिखा रहा हूं आपको, ये रियलिटी है भाई। अब बात आती है कि सर इन दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हैं, ये बता दो, इन दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई आइडिया और ऐसी कोई स्ट्रेटजी बता दो आज। ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई, देखो ध्यान देना भाई, आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करना है नहीं करना है दोनों को? हाँ सर करने हैं, करो ना, करो ना, पीवाईक्यू कंप्लीट करो, अच्छी तरीके से करो। दोनों को पीवाईक्यू कंप्लीट करना है, दोनों ही को पीवाईक्यू, फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस बंदा हो लास्ट टाइम वाला, दोनों को पीवाईक्यू कंप्लीट करना है। एक काम हो गया आपका, ठीक है। साथ में आपको पीवाईक्यू के नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये भी आप लोगों को काम करना है, दोनों काम करना है। हाँ सर ये भी काम करना है। फिर इसी का ही आपको 10 बार रिवीजन करना है, इसको 10 बार रिवीजन करना है। हाँ सर करना है दोनों को ही। सर इसमें मैं फिर मॉक लगाऊंगा, एक बच्चा कह रहा है मैं 2 दिन में लगाऊंगा, एक बोल रहा है 1 हफ्ते में लगाऊं, कोई बात नहीं, आप जैसे चाहे वैसे लगा लो, पर लगाना हफ्ते के अंदर ही है। हफ्ते में चाहे 2 लगा लो, चाहे हफ्ते में 1 लगा, कम से कम 1 लगाना है, ज्यादा से ज्यादा 2 लगाने, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब क्या करें सर, तो आपके पास गोल फिक्स होना चाहिए। अब सर ये क्या फिक्स करें? अभी तो आपने बोला टीचर फिक्स करो, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला नोट्स फिक्स करो, मैंने बोला हाँ, अभी आपने बोला था आपकी बुक्स फिक्स होनी चाहिए, मैंने बोला हाँ। अब आपका गोल भी फिक्स होना चाहिए। सर गोल फिक्स कैसे करें? गोल फिक्स आपका ये होना चाहिए, आप पर डे की क्या पढ़ाई करने वाले हो। अब बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बताने आएंगे, जो 8 घंटा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होने वाला है, जो 12 घंटा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होने वाला है। अगर 20 में से आपने, अगर 20 में से 20 घंटे पढ़ लिए, 24 में से 20 घंटे पढ़ लिए, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं बोला कभी जिंदगी में नहीं होगा। पढ़ाई करना घंटों के हिसाब से कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। अगर यूपीएसआई आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपको घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको टारगेट लेने पड़ेंगे, आपको पर डे का टारगेट लेना पड़ेगा कि मुझे आज 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, 3 सब्जेक्ट में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 3 चैप्टर में 3 टाइप कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से आपका पर डे का गोल होना चाहिए। गोल फिक्स का मतलब ये हो गया कि आपके पास पर डे का टाइम होना चाहिए, पर डे आपको क्या कंप्लीट करना है।
फिर रात में ये सोचना है क्या मैंने पूरे दिन में अपने जो टाइम टारगेट दिया था अपने आप को, क्या मेरा पूरा कंप्लीट हुआ है? हुआ है तो अगला टारगेट दो अपने आप को, कल वाला, कल क्या देने वाले हो। अगर नहीं हुआ है तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि कहां मैंने लैग किया, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, और कल मैं कैसे कैसे काम आगे करने वाला हूं। तो डेली का टारगेट होना चाहिए, पर डे का टारगेट होना चाहिए, पर डे के बाद आपका सप्ताह का टारगेट होना चाहिए, सप्ताह का टारगेट होना चाहिए। अब जैसे यूपीएसआई कहता है कि मुझे हर सब्जेक्ट में 35% चाहिए, हर सब्जेक्ट में 35% चाहिए, पर मुझे ओवरऑल 50% चाहिए, तब जाके मुझे कॉपी चेक करनी होगी। वही हम आपको दे रहे हैं, पर डे आप 35% सिलेबस कंप्लीट कर लो, और पर सप्ताह में भैया आप लोगों का 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यही हम आपको टारगेट दे रहे हैं। अब चाहे एक दिन में ज्यादा पढ़ो, चाहे लास्ट वाले दिन में ज्यादा पढ़ो, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। बट इस तरीके से गोल आपके फिक्स होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि डेली के टारगेट, डेली के गोल मैं आपको दे दूं डेली वीडियो बना के, तो ये काम भी मैं कर सकता हूं, पर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बता सकते हैं। कम से कम 100, 150, 200 बच्चे अगर बोलेंगे तो मैं ये भी काम आपके लिए कर सकता हूं, डेली टारगेट दे सकता हूं, और डेली टारगेट फिर आपसे पूछूंगा आपने कंप्लीट किया या नहीं किया, उसके हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपका पी कंप्लीट हो गया, आपने पी कंप्लीट हो गया, पी कैसे कंप्लीट करोगे? क्या आपका रीजनिंग का है, मैथ्स का है, हिंदी का है? सर जीके जीएस का पी करें या नहीं करें, वो आपके ऊपर है। टाइम है तो कर लो, नहीं है तो मत करो, क्योंकि पी जीके जीएस में से बिल्कुल नहीं आएगा। पीवाईक्यू के लिए आप वो, अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो पीवाईक्यू मत पढ़ो। जीके जीएस में मूल विधि के कानून जो आते हैं वो सारे कंप्लीट कर लो, जो आईपीसी बीएनएस में कन्वर्ट हो गए वो कर लो, आप जितने भी कानून आते हैं वो कर लो, संविधान पढ़ लो डिटेल में, आर्टिकल पढ़ लो टोटल, और जीके थोड़ी बहुत पढ़ लो। ये आप ऐसे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ने के बाद फिर आप मॉक लगा सकते हैं, जो कि आपको फायदेमंद लगेंगे पीवाईक्यू के। और पीवाईक्यू अगर आपने टोटल रीजनिंग का, मैथ्स का और हिंदी का कंप्लीट कर लिया, तो यहां आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मैं फ्रेशर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ऐसे टीचर के साथ पढ़ेंगे पीवाईक्यू, जो आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी भी कराए और साथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा हो, तो इससे बेस्ट क्या होगा? सोने पे सुहागा हो जाएगा। पीवाईक्यू का पीवाईक्यू और साथ में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ऐसी जगह आप लोग वहां पढ़ना, ठीक है। तो इसी चीज के लिए हमने आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाई है, प्लानिंग बनाई है पीवाईक्यू वाले बच्चों के लिए, जो सिर्फ पीवाईक्यू कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हम आप लोगों को पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कराना चाहते हैं 2021 और 2016-17 पेपर की, जो कि 90 शिफ्ट है, जो कि 90 शिफ्ट रहने वाली है, जो कि आपकी 90 शिफ्ट रहने वाली है, ठीक है। पीवाईक्यू हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे, उसी के साथ हम आप लोगों का यहाँ सिलेबस भी कवर कराने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को आएगा सर मुझे इस चैप्टर में दिक्कत आ गई, मुझे इस चैप्टर में दिक्कत आ गई। जिस किसी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में दिक्कत आई है, हम आप लोगों के लिए मैराथन लेके आएंगे हर सैटरडे संडे को, और उस सैटरडे संडे में आपका पूरे चैप्टर का निचोड़, एक चैप्टर हो, 2 चैप्टर हो, 3 चैप्टर हो, हम आपको निचोड़ दे रहे होंगे। बिल्कुल यूट्यूब पर बात कर रहा हूं, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं। अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर नहीं हमें पूरा सिलेबस करना है, तो हम उस सिलेबस के लिए फिर हम आप लोगों के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी करना चाहता है कि सर हम प्रॉपर्ली प्लानिंग के साथ सिलेबस कंप्लीट करना है, तो फिर उन विद्यार्थियों के लिए फिर हम अलग बैच निकालेंगे। वो बैच चाहे यूट्यूब पे भी आ सकता है, वो बैच चाहे एप्लीकेशन पे भी आ सकता है। उन्हीं बच्चों के लिए निकालेंगे जो सीरियस होंगे, और इसमें सिर्फ हम टॉप 500 स्टूडेंट्स को ही लेंगे आने वाले समय में। पहले तो हम ये कवर करेंगे कि आपका जो काम है पीवाईक्यू से और ये मैराथन से कंप्लीट हो जाए। अगर बाई चांस कुछ बच्चों की ज्यादा डिमांड आ गई, वो परेशान हो रहे हैं, इसके आधार पर नहीं हो रहे, तो फिर तब हम ये सोचेंगे, सोचा नहीं है, सोचेंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, कहां से तैयारी करेंगे, आप लोगों को बता दिया। आपके अपने YouTube चैनल संजीत विद टीटीआई स्टडी पर हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया। पहले भी हमने शुरू की थी और दोबारा शुरू कर दिया। अब 90 शिफ्ट जब जिस दिन कंप्लीट होंगी तब तक ये शिफ्ट चलती रहेंगी। तो जो अब स्टूडेंट अपने पीवाईक्यू कवर करना चाहता है और यूपीएससी में सेलेक्ट होना चाहता है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली 8 बजे। ये क्लास आपकी डेली 8 बजे चलती है, डेली 8, रात को 8 PM, रात को 8 PM। अब बात आती है, अगर जो भी बच्चा इसकी पीडीएफ लेना चाहता है, नोट्स लेना चाहता है, या कोई भी सलाह लेना चाहता है हमसे, तो इस नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं ऐड मी यूपीएसआई ग्रुप। तो आपको यूपीएसआई वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी होगी आपकी,
तो वो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। तो हमारा जो पेपर का जो टारगेट होगा वो भाई साहब आप लोगों का जून रहने वाला है। तो जून को मद्देनजर रखते हुए हम तैयारी करा रहे हैं और उसी के आधार पर हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चाहे पेपर चाहे अक्टूबर में हो चाहे जून जुलाई में हो। हम जून जुलाई को नजर में रखते हुए जैसे भर्ती बोर्ड ने लास्ट टाइम किया था ऐसे उसी के अकॉर्डिंग हम ये सोचेंगे, अगर अक्टूबर में होता है तो और बढ़िया और पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, पर अगर जून जुलाई में हुआ तो हम अपनी कसर नहीं छोड़ने वाले। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमें टाइम कम मिला था हमारी तैयारी नहीं हो पाई, हम ये नहीं सुनने वाले किसी से और ना कहने वाले। हमारे पास 3 महीने अप्रैल मई जून, इन 3 महीने में तहलका मचा देंगे। अगर आप लोग मचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। शाम को मुलाकात होती है रात को 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।